170 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बदल रहा है, इन 2 सालों में आपकी नज़र में बड़े बदलाव क्या हैं? ऐसा है कि जम्मू कश्मीर श्री नरेंद्र मोदी जी के 26 मई 2014 की सरकार बनने के तुरंत बाद उसमें बदलाव आया है, विकास की ओर बढ़ा। और 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम को असल आज़ादी मिली। श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जहां 370 और 35A को तोड़कर एक यहां के नागरिकों को अधिकार दिए हैं, जो हमारी कमिटमेंट थी, एक विधान एक प्रधान एक निशान, उस कमिटमेंट को हमने पूरा किया है। और जम्मू कश्मीर की जनता को एक विधान एक प्रधान एक निशान, शक्तिशाली भारत, मजबूत भारत, उस कल्पना के साथ जोड़ा है। और यहाँ के चाहे SC भाई हों, चाहे बहनें हों, महिलाएं हों, ST भाई हों, गुज्जर भाई हों, बकरवाल हों, उनको अधिकार मिले हैं। बड़ी देर से मांग थी जम्मू कश्मीर की जनता की, जिसे हमने पूरा किया। और ये पिछले 2 साल कोविड की महामारी होने के बावजूद जम्मू कश्मीर विकास की ओर आगे बढ़ा है। जम्मू कश्मीर एक नए रास्ते पर पड़ा है। आप देखिए, वो जम्मू कश्मीर जहां 500-700 वोट से लोग विधायक बना करते थे, आज जम्मू कश्मीर की जनता ने, चाहे वो पंचायत इलेक्शन हो, चाहे DDC इलेक्शन हो, चाहे BDC इलेक्शन हो, खुलकर वोट किया है। और ये वोट, मैं नहीं कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, जनता सामने आई है। वो कश्मीर जहां के 10 जिलों में 500-300 लोग वोट डालते थे, आज 10 लाख लोगों ने वोट डाला। जम्मू की सभी DDC पर, कश्मीर की सभी DDC पर लोग बाहर आके वोट डाले हैं। ये वोट डालना यानी लोकतंत्र पर विश्वास, ये नरेंद्र मोदी जी की आइडियोलॉजिकल रणनीतिक जीत है। और पूरे विश्व में मैसेज गया है कि गुपकार गैंग, देश को तोड़ने वालों का गैंग, उसकी सोच कमज़ोर पड़ी है। और भारत की सोच, राष्ट्रवाद की सोच, जम्मू कश्मीर के विकास की वोट लोग निकलकर बाहर आए हैं। 10 लाख लोगों ने कश्मीर में वोट दिया है, लगभग 10.5-11 लाख लोगों ने जम्मू में वोट दिया है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिलकर आशीर्वाद मिला है। और वो विरोधी सोच रखने वाले, पाकिस्तान और चाइना की बात करने वाली पार्टियों को लोगों ने किनारे पर किया। विदेश मंत्रालय की तरफ से पाकिस्तान को 2 टूक बता दिया गया है कि उनको POK खाली करना होगा। क्या अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब POK लेने की बारी है? ऐसा है कि भारत की संसद की कमिटमेंट है कि पूरा का पूरा कश्मीर हमारा है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, अपने माता पिताओं के मुंह से सुनते आ रहे हैं, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। जहां बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, उसकी एक एक इंच भूमि हमारी है। और 5 अगस्त 2019 के भाषण में देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दी, जान लगा देंगे। और निश्चित रूप से जो हमारी कमिटमेंट है, वो भूमि हमारी है। पाकिस्तान वहां अधिकृत अनधिकृत रूप से बैठा, लोगों के अधिकारों की अवहेलना करके बैठा, लोगों की इच्छा के बिना बैठा। एक एक इंच भूमि हमारी है। और ये भारत की संसद की कमिटमेंट है। मैं तो हास्यास्पद स्थिति समझता हूं कि यूपी का मुख्यमंत्री रहा हो अखिलेश यादव, और वो सदन में पूछ रहा है कि क्या POK हमारा है। मुझे शर्म आती है रंजन साहब से, कांग्रेस के नेता हों सदन में और पूछ रहे क्या वो कश्मीर हमारा है। देश की जनता से पूछिए, आम नागरिक से पूछिए, तो वो यही कहेगा, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। और वो कश्मीर सारे का सारा है। महबूबा मुफ्ती बार बार बोलती है कि भारत को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, आपका उनको क्या? ऐसा बहुत दुखद है कि कुछ लोग
भारत की प्रभुसत्ता, भारत की अखंडता पाकिस्तान के रहमो करम पर मानते हैं, हम नहीं मानते। पाकिस्तान के रहमो करम पर हमारी शांति नहीं है। और महबूबा जी दिन में सपने ले रही है। ये कश्मीर के अंदर आदत है अब्दुल्लाज और मुफ्ती खानदान ने, वो जो खानदानी दवा खाना चला रखा है। ये खानदानी दवा खाने वाले लोग कभी कश्मीर का विकास नहीं चाहते। कश्मीर इनके लिए केवल व केवल एक इंडस्ट्री की तरह काम करता है, लूटने की इंडस्ट्री। 3-3 पीढ़ियां 7-7 दशक से जम्मू कश्मीर की जनता को लूट रही हैं, उनके अधिकारों के हनन कर रही हैं, और उसके बदले में दे क्या रही है? महबूबा जी, आप बच्चों के हाथ में पत्थर देती हैं, AK-47 देती हैं। अब जम्मू कश्मीर टेररिज्म नहीं चाहता, टूरिज्म चाहता है, विकास चाहता है। सड़क, नाली, मोहल्ला, स्टेडियम, स्कूल, हॉस्पिटल्स, ये प्राथमिकता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्राथमिकता है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने यहाँ योजनाएं बनाई, बजट को एक लंबा विकास का रास्ता दिया है। यहाँ इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स लाए हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए हैं। जम्मू कश्मीर एक इंडस्ट्रियल हब बने, जम्मू कश्मीर एक इंटरनेशनल टूरिज्म का कैपिटल बने। ये सपना है हम सब लोगों का, और उस पर काम जारी है। अब महबूबा जी को सावन के महीने में पतझड़ के सपने आ रहे हैं, तो उसके लिए वो जिम्मेवार हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्य दर्जा देने की मांग विपक्ष लगातार कर रहा है। क्या विपक्ष 2 सालों में जो शांति जो जम्मू कश्मीर में आई है उसे पच नहीं रही है? ऐसा है कि मेरी का दर्जा मिलेगा। मेरी कांग्रेस के मित्रों से भी विनती है, आप यहाँ जम्मू में भारत माता की जय की बात करते हो, तिरंगे की बात करते हो। मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, एक तरफ तो आप देश की एकता अखंडता की बात करते हो, और दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला के साथ जाके हाथ मिलाते हो, गुपकार के अंदर जाके मीटिंगें करते हो, चाइना से सत्ता मांगने वाली महबूबा से हाथ मिलाते हो, पाकिस्तान का सपना देखने वाले फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ हाथ मिलाते हो, और जम्मू में आके देशभक्ति की बात करते हो। और अब तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह आज कांग्रेस के सामने है कि जब आज से 4 दिन पहले देश की सदन के अंदर बिल आता है कि आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तो श्रीमती सोनिया गांधी सहित सभी कांग्रेस के लोग वॉकआउट करते हैं। क्या है कांग्रेस का चरित्र? देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए लड़ रहे हैं। आंतरिक सुरक्षा हो, बाहरी सुरक्षा हो, गरीबी हो या गंदगी हो, देश के विकास की बात हो या देश को चरम वैभव, परम वैभव तक पहुंचाने की बात हो। और दूसरी तरफ कांग्रेस आतंकवाद पर नकेल आए उसके लिए विरोध करती है, उनका सदन में विरोध करती, वॉकआउट करती श्रीमती सोनिया गांधी। ये कैसी एकता और अखंडता की बात है? एक तरफ तो आप आतंकवादियों को बचाने के लिए रात को देश के न्यायालय को खुलाते, बाटला कांड होता है, आतंकवादी मरता है, राहुल गांधी जी सुबह प्रेस में आकर कहते हैं मेरी मां सारी रात रोती रही। आतंकवादी के रोने पर सोनिया गांधी जी की आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन पुलवामा में देश के बेटे शहीद होते हैं तो उनकी आंखों में आंसू नहीं आते। ये कैसी आंखें हैं? जो आंखें आतंकवादियों पर तो रोती हैं, लेकिन देशभक्तों के शहीद होने पर चुप रहती है। कन्हैया कुमार कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, यानी देश का सर्वोत्तम न्यायालय कातिल है। और राहुल गांधी जी उसके साथ जाकर सेल्फी खिंचाते हैं, उसके विचारों को सराहना देते हैं, अपने गठबंधन में उसको लोकसभा की सीट देते हैं। शर्म आती है आज कांग्रेस पर कि ये वही कांग्रेस है जो देश के लिए, आज़ादी के लिए जिसने काम किया था, आज वो आतंकवादियों के समर्थकों को समर्थन देने के लिए काम कर रही है। और वो लोग हमसे प्रश्न पूछेंगे। देश की जनता देख रही है कि किस तरह कसाब, कन्हैया, अफजल गुरु किन के हीरो हैं और उनको बचाने के लिए कांग्रेस क्या क्या कर रही है।
पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर में ड्रोन की साजिश रच रहा है। क्या पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के विकास से घबरा गया है? ऐसा है कि पाकिस्तान की एक भी चाल सफल नहीं होगी। पाकिस्तान ने फिर छेड़ा तो वही होगा, अंदर घुस के मारा जाएगा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये बदलता हुआ भारत है। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, अंदर घुस के मारेंगे। अब वो भारत नहीं रहा सफेद झंडा दिखाएंगे, अब का भारत जवाब देना जानता है।